नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। इस समय NH-58 का नज़ारा है और आप ये देखिएगा कि भयंकर उमस है। तकरीबन तापमान 35 से 40 डिग्री होगा यहाँ पे और तपती ज़मीन है। इस तपती ज़मीन में कांवड़िए जो हैं वो गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। एक लंबी यात्रा है, करीब 100 से 150 किलोमीटर की ये यात्रा है। एक यात्रा है वो संकल्प से सिद्धि की ओर है और ये कांवड़िए हैं, इनमें आप क्या ढूंढेंगे आप, ये आपका विषय है। लेकिन आप देखिएगा कि कष्ट सहकर भी अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े हैं और इन्हीं कांवड़ियों की सेवा के लिए कुछ एक शिविर लगाए गए हैं। इस समय पल्लवपुरम रुड़की रोड व्यापार संघ के शिविर में हैं, जहां पे ये भाई लोग हैं और ये भाई लोग कांवड़ियों की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। हमारे साथ DK चौहान साहब हैं। सर, सबसे पहले तो सावन महीने में कांवड़ यात्रा की आपको बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप शिविर लगा रहे हैं, शिविर में कांवड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं आप लोग देते हैं? शिविर में चिकित्सा का विशेष प्रबंध है जी, और रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था पूरी है। उसके बाद नहाने की व्यवस्था है और सुबह के वक्त नाश्ता, दोपहर के वक्त भोजन, शाम के वक्त भोजन। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था है और यहाँ तक कि मेडिकल बेड भी हमारे शिविर के अंदर मौजूद है 24 घंटे। और डॉक्टर की टीम तो 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे सेवा में लगी हुई है। सेवा में। सर, आपका नाम बताइए। पवन जैन। पवन जैन जी। सर, एक चीज़ बताइएगा कि कांवड़ यात्रा जो अनवरत चल रही है और इस बार सरकार का विशेष फैसला है कांवड़ियों को असुविधा ना हो, इस बार क्या खास आपको लग रहा है? अब की बार सरकार के सहयोग से प्रबंध अच्छा है जी, और आने जाने में भी अभी तक इतनी दिक्कत नहीं हो रही लोगों को। हालांकि रास्ते बंद हैं लेकिन फिर भी मतलब काफ़ी अच्छा प्रबंध कर रखा है। अच्छा प्रबंध है। हाँ सर, आप प्लीज़ नाम। जी, पूरन चंद सैनी। अच्छा पूरन जी, ये बताइए कि जी, आप लोगों ने ये जो लगाया है शिविर, जरा हमें दिखाइएगा आगे कि कांवड़ियों के लिए आप लोगों ने क्या 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 व्यवस्था की है। एक नज़ारा हम आपको ज़रा दिखाएंगे। ये नज़ारा आप देखिएगा, इस नज़ारे पूरा भगवा में नज़ारा है और पूरा महादेव की भक्ति में सराबोर हैं लोग। कोई 50 किलो का जल उठाए है, कोई 51 किलो का जल उठाए है और उन्हीं कांवड़ियों की सेवा के लिए ये लोग अपना दिन रात जुटे रहते हैं। ख़ास बात यह है कि जो लोग ये नरेटिव बनाते हैं, सोशल मीडिया पे नरेटिव चलता है कि कांवड़ी उपद्रवी होते हैं, ये होता वो होता। सर, एक नरेटिव बड़ा चलता है कांवड़ियों को लेके कि कांवड़िया उत्पाती होते हैं, आप क्या कहेंगे? उत्पाती कुछ होते हैं, सभी नहीं होते, श्रद्धा वाले भी होते हैं। दोनों प्रकार के कांवड़िया होते हैं और ये अगर इस तरीके की हरकतें कुछ कांवड़िया करते हैं तो उसमें सभी पे इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ का नहीं होना चाहिए। ऐसे परसेप्शन खराब होता है, कहने का बिल्कुल परसेप्शन खराब होता है। पानी का फुवारा, पानी की व्यवस्था, टैंकर लगा हुआ है पानी के लिए, नहाने के लिए। इधर फुवारा भी है और हमने पानी की व्यवस्था अलग से भी की हुई है। नज़ारा ये आपको दिखाएं ज़रा कि कांवड़ शिविर का नज़ारा जो है कि महादेव के भक्त जो हैं वो कष्ट सहकर महादेव की तपस्या के लिए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। और ये यात्रा इतनी सरल है नहीं जितनी सरल आप लोग समझते हैं। ये यात्रा बड़ी कठिन है, यात्रा बड़ी मुश्किलों की है कि जब आप तपती ज़मीन पर नंगे पैर चलते हैं और महादेव की भक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो एक कष्ट सहकर आप अपने महादेव को प्रसन्न करते हैं। और आप ज़रा ये देखिएगा कि कांवड़िए दूर दराज से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली जाएंगे। ये पैरों में छाले हो गए हैं। हाँ, हो जाते बोले हैं, हो जाते बोले, इतना लंबा सफर है। पैरों में इतना कष्ट है तो फिर क्यों कांवड़ लेके आते हैं? बोले की भक्ति है तो बोले अपने आप लेके आया है। बोला लेके जाएगा जैसे लेके आया है। अच्छा, बाबा ने जैसे बुलाया है बाबा वैसे पार लगा ही देंगे। आप कहाँ से आए, कहाँ कहाँ जाएंगे? हापुड़। हापुड़। अच्छा, ये बताइए कि कांवड़ शिविर में या कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत हुई आप लोग? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी, हर तरह की मौज बाहर मजे में आए, कोई दिक्कत नहीं। कोई मजे में नहीं है, लेकिन शरीर में कष्ट तो है। हाँ, कष्ट है, छाले वाले हैं, कष्ट तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो बोले का प्रसाद है, ये भी तो जरूरी है। ये भक्ति का एक अलग रंग है। जब आप कष्ट में होते हैं, जब आप कष्ट से तपस्या करते हैं तो महादेव भी आपकी पुकार सुनते हैं। और आप देखिएगा कि एक सुकून भरी नींद है ये। और जब आप थक जाते हैं तो ऐसे शिविरों में आके जो भोले हैं वो आराम करते हैं। आप क्या नाम है आपका? रवि नाम है जी। रवि जी, कहाँ जाएंगे आप? कहाँ? दिल्ली। दिल्ली।
आपके पैर में सूजन आ गई है। हाँ जी। हाँ? इतना कष्ट सह के क्या क्या करने वाले हैं, क्यों क्यों इतना कष्ट सहा जाता है? जल लेके आ रहे हैं माँ बाप के लिए अपने, किसके लिए? मम्मी पापा के लिए लेके जा रहे हैं। मम्मी पापा के लिए। हाँ जी। क्या मनोकामना थी कि मम्मी पापा को जलाभिषेक कराएंगे? हाँ जी। दिल्ली में कहाँ थे आप? नन्नगरी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी ये हमारे सीनियर पहली बार यही लेके आ रहे हैं। अच्छा, वो आराम कर, उन्हें आराम करने दीजिए। अच्छा रवि जी, हम एक चीज़ आपको ये समझना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे एक नरेटिव बनता है कि जो कांवड़िए हैं वो बड़ा उत्पात मचाते हैं, वो ट्रैफिक रोक देते हैं, वो लड़ाई करते हैं। ऐसा क्या है, आप ज़रा बताइएगा पूरी जनता को। ऐसा तो कुछ नहीं है जी। सब भक्ति है ना? कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। हाँ जी, 5 उंगली एक साथ तो होती नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, जो कांवड़ यात्रा है और कांवड़ यात्रा में बहुत सारी व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं, क्या खास आप लोग ध्यान रखते हैं कांवड़ियों को लेकर? कांवड़ियों को लेकर सबसे ध्यान नहीं रखा जाता है सफाई का, उनके खाने का, किसी प्रकार का गंदगी ना हो। मेडिकल कैंप लगवाया गया है, बाकायदा डॉक्टर बिठाए गए हैं, किसी भी कांवड़िए कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत हो उसको रिजॉल्व करा जाएगा। ऑक्सीजन तक की सुविधा हमारे कैंप में है, अगर किसी को बड़ी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर्स बैठे हैं, उसका भी पूरा विशेष ध्यान रखा जाता है। अच्छा, पूरी मेडिकल की टीम जो है पूरी प्रशासन मेडिकल टीम सरकार के द्वारा बैठी गई है, बिल्कुल गवर्नमेंट डॉक्टर बैठे हुए हैं, पूरी सुविधाएं हमारे पास। किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भोले को होती है तो उसका उसी टाइम निष्कारण किया जाता है। एक सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। एक टीवी पे या जब सोशल मीडिया आप देखते हैं, एक नरेटिव बनाया जा रहा है कि कांवड़िए जो हैं वो बेरोजगार होते हैं। आप लोग तो सेवा में लगे हैं, आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भक्ति है। दुनिया बेरोजगार है, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। किसी किसी की हिम्मत होती है इतनी धूप में चल के पैदल यहाँ तक आना। ये तो सब कहने की बात है कि कोई बेरोजगार हैं या कुछ हैं, बहुत मेहनत का काम है। कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर धूप में चल कर देगा।